करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को और खासकर बाबा साहब को ये सम्मान मिले। उसके बाद जब बीएसपी बनी और 1989 में जब केंद्र में जनता दल की सरकार बनी श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में, और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और मिली जुली सरकार बनी, तो उस समय हमारी पार्टी के 3 एमपी जीत कर आए थे। मैं खुद भी जीत कर आई थी 1989 में बिजनौर से। तो उस समय श्री बीपी सिंह जी ये चाहते थे कि हम लोग सरकार में शामिल हो जाएं। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री का पद नहीं चाहिए, हम केवल 2 ही आपसे मांग कर रहे हैं। एक तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, और दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। तो श्री बीपी सिंह जी ने हमारी बात को मान लिया, और श्री बीपी सिंह जी की सरकार में ही बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, और पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन ये बीजेपी को उस समय अच्छा नहीं लगा, जो आज जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं ओबीसी का, और उन्होंने श्री बीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने दी और उनकी सरकार गिर गई। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस ने यदि ऐसा किया होता तो आज कांग्रेस की हालत ऐसी नहीं होती। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी दलित को किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री तथा पार्टी का हेड भी क्यों ना बना दे, तो भी दलित वर्ग के लोग बाबा साहब का ये अपमान भूलने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी ये सभी महत्वपूर्ण पदों पर भी क्यों ना रख लें, तो भी इस वर्ग के लोग कांग्रेस को जल्दी से माफ करने वाले नहीं हैं, जिसने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। इसी प्रकार अब कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे की आड़ में खासकर सिख समाज को लुभाने के लिए कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले, तो भी देश में सिख समाज के लोग कांग्रेस के राज में हुए सिख दंगों को आसानी से भुलाने वाले नहीं हैं। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि केंद्र में जब तक जातिवादी सरकारें चलती रहेंगी, जातिवादी मानसिकता वाली सरकारें चलती रहेंगी, तो तब तक यहाँ दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को आसानी से भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाने वाला है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी का मान्यवर श्री कांशीराम जी को ये सम्मान दिलाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। वैसे भी किसी भी मामले में कांग्रेस में अन्य जातिवादी पार्टियों को भी यहाँ दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोग केवल इन्हें अपनी मुसीबत व मजबूरी आदि में ही याद आते हैं। ये सब हमें पिछले महीने पंजाब स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है। इसे भी हमारे लोगों को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा मेरे बाद यहाँ भारी संख्या में आप ये देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, और जितने लोग अंदर हैं इससे काफी ज्यादा लोग बाहर भी हैं। तो आप लोग अपने खुद के साधनों से चलकर, तो कल से आप लोग इधर आए हुए हैं। आपको जब मालूम पड़ा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर मैं खुद यहाँ पर स्मारक स्थल पर पहुँचने वाली हूँ, तो मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग नहीं रुके और बड़े पैमाने पर आप लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में इधर पहुँचे हैं। इसके लिए तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है, खास तौर से जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि बीएसपी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है। मेरे ख्याल अभी तक पिछले कई महीनों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी ने किए हैं, जितनी भीड़ उनके प्रोग्राम में
अभी तक आई है उससे कई गुना भीड़ आज बीएसपी के अकेले एक प्रोग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मीडिया को देखने के लिए मिल रही है। तो अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा मेरे बाद यह भारी संख्या में आए पार्टी के लोग भी खासकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूर्व की तरह ही पूरे अनुशासित तरीके से इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके तब फिर अपने अपने जिलों में सावधानी पूर्वक वापिस चले जाएंगे और फिर ये लोग पार्टी के आज घोषित किए गए कार्य में पूरे जी जान से जुट जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे। कुमारी भाई जिंदाबाद, कुमारी भाई जिंदाबाद, कुमारी भाई जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में कुमारी भाई जिंदाबाद, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे। बहन कुमारी भाई जिंदाबाद, बहन कुमारी भाई जिंदाबाद, बहन कुमारी भाई जिंदाबाद। सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे। बहन कुमारी भाई जिंदाबाद, बहन कुमारी भाई जिंदाबाद, बहन कुमारी भाई जिंदाबाद। सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे। बहन कुमारी भाई जिंदाबाद, बहन कुमारी भाई जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। सर समाज
समाज के सम्मान में बहन कुमारी माइती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी माइती जिंदाबाद, बहन कुमारी माइती जिंदाबाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्ता देव मनुष्य। बुद्धो भगवती स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको। एहि पस्सिको ओपनैको पश्चातं वेदितं वो भियो हि ते सुपटिपन्नो भगवतो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं